राजेंद्र मार्केट में। आपको बता दूं कि ये वही मार्केट है जहां अपने आप में एक अलग चहल पहल रहती है। सबसे पुराना मार्केट ये है राजेंद्र मार्केट। आइए हम आज जो बैंक मोड़ के जो व्यापारी वर्ग हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर इतने वर्षों में बैंक मोड़ में क्या कुछ बदलाव आया है और क्या है यहाँ की मूलभूत समस्याएं, क्योंकि अब चुनाव भी आ गया है तो आने वाली सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की। आप बताइए कि राजेंद्र मार्केट जो है सबसे पुराना मार्केट हुआ करता था, आज भी इसकी एक अलग ही पहचान है, लेकिन क्या ऐसी समस्याएं हैं यहाँ पर आज भी जो जस की तस बनी हुई है इतने सालों के बावजूद भी? देखिए, राजेंद्र मार्केट को ऐतिहासिक मार्केट नगर निगम के द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन ऐतिहासिक मार्केट घोषित करने के बावजूद यहाँ का रख रखाव, यहाँ पर या सुविधाएं प्रदान करने की कोई भी नगर निगम ने कोशिश नहीं करी है। नगर निगम अपने कर्तव्य को लेकर के बहुत शिथिल है। सिर्फ नगर निगम टैक्स वसूलने में एक नंबर है और उसमें बहुत आगे है। और जहाँ तक बैंक मोड़ की बात है, बैंक मोड़ देखिए जो लोकल चीज़ें हैं ये राज्य सरकार की चीज़ है। राज्य सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार की ही विफलता के कारण बैंक मोड़ यह शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। आपके हिसाब से बैंक मोड़ में एक जो टॉयलेट की समस्या है, काफ़ी पुरानी समस्या है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए कि आज तक आखिर क्यों इस पर कोई भी स्टेप इनिशिएटिव नहीं लिया? देखिए, ये फिर वापस नगर निगम की ही समस्या है। नगर निगम को टॉयलेट बनाना चाहिए। राजेंद्र मार्केट में हमने बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कई बार कोशिश करी कि यहाँ पर टॉयलेट बन जाए, लेकिन नगर निगम की उदासीनता के कारण यहाँ टॉयलेट का निर्माण नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है इन तमाम चीज़ों पर एक्शन नहीं ले रहा है और लोगों के अंदर अभी भी जो है इस बात को लेकर आक्रोश है। आप बताइए कि आपके हिसाब से राजेंद्र मार्केट में इतने वर्षों में क्या कुछ बदलाव ज़रूरी था, लेकिन बदलाव हुआ नहीं अब तक? ये बदलाव तो देखिए अति आवश्यक है, इसमें कोई दुमत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जो मॉल कल्चर है और भी जो नए नए मार्केट बन रहे हैं उसके हिसाब से, चूँकि ये राजेंद्र मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है तो उस हिसाब से इसका भी बदलाव तो आना ही चाहिए था, लेकिन उस रूप से नहीं आ पाया है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज भी उससे हम लोग वंचित हैं। चुनाव आने वाला है, मतदान सब करने जाएंगे, तो क्या कुछ सोचकर आप वोट देंगे? आखिर कैसी अब सरकार आनी चाहिए कि इन समस्याओं का निवारण करें? देखिए, वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो भी उस कैंडिडेट को उस पर सही तरीके से या उस पर विचार करेंगे, उसके लिए हम लोग भी विचार करेंगे। बिल्कुल, आप बताइए आपके हिसाब से कि इस बार कैसी सरकार आनी चाहिए जो यहाँ की समस्याओं का निवारण करे? बिल्कुल अच्छी सरकार आनी चाहिए। आप देख ही रहे हैं, दो दो कैंडिडेट हमारे सामने में है। राजनीति में तो हम लोग ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे कि जिसको वोट देना होगा उसमें हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग की समस्या तो बहुत ज़बरदस्त है। एक सबसे बड़ा हम लोग की पार्किंग की समस्या है। पार्किंग है नहीं, कस्टमर दूर से आना नहीं चाहता है, जो आता है तो पार्किंग के चलते परेशान हो जाता है। अभी लेकिन निगम की ओर से जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें पार्किंग की व्यवस्था दी जा रही है, ऐसी बातें सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, अभी तक तो हम लोगों को समझ में नहीं आ पा रहे हैं। पार्किंग की समस्या हो, लेटरिन बाथरूम की समस्या हो, टॉयलेट की समस्या हम लोग को समाधान हो जाए, पानी वगैरह आ जाए तो फिर भी कस्टमर फिर वापस लौट के जरूर आएगा, क्योंकि नगर निगम ने इसको ऐतिहासिक मार्केट घोषित किया है। लेकिन इस घोषित के बाद कुछ बदलाव तो आना ही चाहिए ना। अभी तक तो कोई इस तरह का हम लोग को लग नहीं रहा है कुछ बदलाव आया है। बदलाव आए, पानी की समस्या दूर हो, ट्रैफिक की समस्या दूर हो, सामने जितने पार्किंग वगैरह लगते हैं वो दूर हो जाए तो कस्टमर अपने आप आएगा। इसलिए हम लोग यही चाहेंगे जो आने वाला हम लोग का कोई भी जैसे MP या MLA हो, इस समस्या को भी दूर करे। प्लस जो अभी रंगदारी वाली समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने सुना ही होगा कि अभी खालसा होटल वाले यहाँ से चले गए। ये लोग एक दूसरे पर ही खाली ब्लेम डालते हैं, चाहे BJP वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो। अगर बीजेपी का अगर ये दोस्त था तो यहाँ सरकार तो हेमंत सरकार की है ना, उनका कोई फर्ज नहीं था क्या? इस तरह अगर रहेगा तो कैसे चलेगा? कम से कम समस्या तो होना चाहिए ना। एक दूसरे पर खाली ब्लेम डालना अच्छी बात नहीं है, काम होना चाहिए ना। अभी देख लीजिए आप, एक दूसरे पर लोग ब्लेम डाल रहे हैं, यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ ये है, MP वाले हैं, BJP वाले हैं। इससे क्या होगा? इससे कुछ होगा नहीं। आम आदमी डरेगा के बाद तो अपने आप जाएगा, यहाँ से प्लान करेगा ही करेगा, हर हाल में करेगा। रंगदारी की समस्या सबसे बड़ी है, उसको दूर होनी चाहिए, हर हाल में दूर होना चाहिए। और भी शहरों में है, कहीं ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा समस्या क्यों हो रही है, हम लोग समझ के बाहर है। बिल्कुल, रंगदारी की एक बहुत बड़ी समस्या है धनबाद में और कहीं ना कहीं सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या बदलाव अब इस मार्केट में होना चाहिए और कहाँ पर सरकार की चूक हो रही है आपके हिसाब से?
देखिए, सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर वो रेवेन्यू जनरेशन का नया नया तरीका अपनाना चाहेंगे तो आम जनता त्रस्त होना ही है। सरकार के पास असीमित उपाय है रेवेन्यू जनरेशन का, लेकिन अगर नया फंडा, नया तरीका वो हमेशा अपनाना शुरू करेंगे तो आम जनता जिससे ये फंड सरकार के पास जाती है वो त्रस्त होना ही होना है। लेकिन आप पिछला 4 साल में आप निकाल के देख लीजिए, कोई भी सुविधा आम आदमी तक पहुंचने के लिए कोई भी नया तरीका सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, न उसके बारे में कुछ सोचा है। लेकिन आप अगर गिनेंगे तो आपके पास में 2500 तरीका निकल जाएगा नया कर उगाही का। सरकार को, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उनको चाहिए कि आम जनता को कैसे सुविधा मुहैया हो सके, कैसे वो दिनचर्या, अपना जो नियमित दिनचर्या है उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं हो, इस पे फोकस करें। हम एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। आज करीब 70 साल पार हो गया, आज भी हम लोग मूलभूत जो समस्या है उसके लिए त्रस्त हैं। हम अगर थोड़ा पीछे से चल रहे हैं तो देखिएगा, पानी बिजली को छोड़ दीजिए, शिक्षा पे भी अगर बात करें, हमारे यहाँ जो भी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, हायर एजुकेशन के लिए आज भी वो यहाँ से बाहर ही जाते हैं। आज शिक्षा को छोड़कर आप स्वास्थ्य पे जाएं, एक मामूली ट्रॉमा सेंटर अपने यहाँ नहीं है, जबकि राजमार्ग बिल्कुल शहर के बीचों बीच होकर निकल रहा है। ट्रॉमा सेंटर मस्ट है जहाँ राजमार्ग जिस शहर में है उस शहर में। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं, हमने कुछ ही चीज़ पर प्रकाश डाल दिया आप लोगों को। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या बदलाव अब ज़रूरी है और क्या आने वाली सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, हमें घमंड है हमारे धनबाद पर। पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम है कि चाहे कोयला का मामला हो, खनिज पदार्थ का मामला हो, हम उसमें नंबर 1 पे हैं। और इस बात को हमारी सरकार, किसी पार्टी की हो, हमारे विधायक, सांसद सब भली भांति जानते हैं। अफसोस की बात क्या है, सारे एहसान फरामोश निकल गए। धनबाद से दूना सबने जाना, धनबाद को देने के बारे में सब नाकाम हो जाते हैं। आज बैंक मोड़, जो आपने मेन मुद्दा उठाया बैंक मोड़ का, आज पूरे धनबाद में अगर कोई एक एरिया ऐसा है जो अपने एड्रेस पॉइंट से पूरे धनबाद वासियों को लुभाता है, उसका नाम बैंक मोड़ है। और अगर सबसे ज़्यादा उपेक्षा की गई है वो बैंक मोड़ की गई है। बैंक मोड़ धनबाद का सबसे पुराना मार्केट है। राजेंद्र मार्केट 1961 से बना हुआ मार्केट है। आज भी यहाँ पर जो सुपर एक क्लास के ग्राहक, मध्यम वर्गीय ग्राहक और छोटे ग्राहक, सारे यहाँ का पसंदीदा मार्केट है ये। लेकिन अभी तक किसी सरकार ने, कभी नगर निगम ने, कभी हमारे किसी प्रतिनिधि ने बैंक मोड़ में खासकर उन महिलाओं और बच्चियों के लिए एक शौचालय का इंतजाम करने का कोशिश नहीं किया। पीने का जल, पूरे धनबाद में लाइन बिछी हुई है। बैंक मोड़ में पीने का पानी के लिए लाइन है। जिस मार्केट में आप खड़े हैं, यहाँ पर भी पानी के लिए तहमाम है, यहाँ भी टैंकर आते हैं। मेरा मानना है कि जो जगह से आपको इतना अच्छा नाम है, देशवासी पर उसका नाम लेते हैं, हम इसको बदनाम किए हुए गैंग्स ऑफ वासेपुर, माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया, ये बदनाम किए। जो कर यहाँ से सरकार को जाता है वो तो ओरिजिनल जाता है, उसके बदले में सरकार कुछ देना चाहे कभी नहीं देती है। एक बार बीच में हल्ला हुआ था कि बैंक राजेंद्र मार्केट को जो है, क्या बोलते हैं उसको, ऐतिहासिक हेरिटेज में उसको क्या जाएगा। वो हेरिटेज में कब होगा तो नहीं मालूम है, लेकिन ये बात है। उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुधार नहीं। हमने कई बार प्रयास किया कि बैंक मोड़ क्षेत्र में एक अच्छा सुलभ शौचालय की स्थापना की जाए, एक बाथरूम की सुविधा दी जाए। अफसोस वाली बात है, यहाँ पर हजारों लड़कियाँ और महिलाएं काम करती है, उनके लिए दुकान में दुर्भर हो जाता है शौचालय जाना। तो ऐसे बातें हैं जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाप ये है हमारा कि धनबाद जो है धन देने में माहिर इतना हो गया है, इसके विकास के बारे में वो सोचता ही नहीं है। हम उम्मीद करें कि आने वाला समय, हम देख रहे हैं जो सांसद के लिए जो चुनाव हो रहा है, 2 सांसद दिखाई पड़ रहे हैं, वो दोनों ही हमें युवा जुझारू दिखाई पड़ रहे हैं। हम उम्मीद करें कोई भी जीत के आए, शायद धनबाद का और बैंक मोड़ का एक नया रूप देखने को मिले, ऐसी शुभकामना है हमें। कोई भी सांसद उभर कर आए, लेकिन धनबाद
को एक नया चेहरा दिखे और काम करने वाला प्रत्याशी मिले। आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या समस्याएं हैं अभी भी बैंक मोड़ में जस की तस बनी, और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जो नया सांसद उभर कर आएगा वो इन समस्याओं से निजात दिलाएगा? देखिए, पूरा बैंक मोड़ ही खाली समस्याओं से नहीं घिरा हुआ, धनबाद जिला ही समस्याओं का पूरा घर बना हुआ है। मैं जब से धनबाद में देख रहा हूँ तब से ये मान के चल रहा हूँ कि किसी भी तरह की कोई सुविधा या किसी तरह का विकास बैंक मोड़ क्षेत्र तो जरूर रहा, धनबाद में ही नहीं हुआ है। 4 लाइन 6 लाइन की बात करें तो वो बैंक मोड़ या शहरी क्षेत्र से दूर हो रहा है, लेकिन आज भी धनबाद क्षेत्र जो है हमारा सबसे बड़ा जो जगह प्रॉब्लम जो आ रही है वो है स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और ट्रैफिक को लेकर के। आज भी कोई स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता करने वाला नहीं है, चाहे हमारे प्रतिनिधि हो या जननायक हो और या हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हो। सिर्फ और सिर्फ वो आते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया, अगला फिर से कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, हम वहाँ चले जाएंगे। कि जबकि मैंने बैंक मोड़ क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक टॉयलेट की बात की थी नगर आयुक्त से जाकर के, पिछले जब इनसे पहले जो नगर आयुक्त थे उन्होंने कहा कि हम जगह दे देते हैं, आप उसको बनवा लीजिए, लेकिन हमसे कुछ होना नहीं है। तो जब इस तरह के अगर प्रशासनिक पदाधिकारी बयान देंगे कि हमसे नहीं होगा, आपको जगह दिए थे आप बनवा लें, तो क्या सारा काम जब हमारा पब्लिक ही करेगी तो फिर आप किस लिए हैं? तो इस तरह के बयानों से उनको अपनी दूरी बनाते हुए जनता के लिए विकास के लिए सोचना होगा। और जो हमारे सांसद प्रतिनिधि जो यहाँ 2 प्रत्याशी खड़े हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि जो भी जीत करके आएँ वो धनबाद क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि उनके पास अपार अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे बदलाव लाने की उनके पास में जगह है। और अगला बार अगर वो फिर से चाहते हैं कि हम नए प्रतिनिधि के रूप में नहीं उसी प्रतिनिधि को चुने, तो आपको विकास करके दिखाना होगा और अपने वादों पर खड़ा उतरना होगा, तभी आपकी जनता दोबारा आपको चुनकर फिर से सांसद बनाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, तो अगर अपने वादों पर खड़े होते हैं तो शायद वापस से उन्हें एक मौका दिया जाएगा। आप बताइए। करने के लिए शिक्षा, एयरपोर्ट। क्या लगता है कि इस बार जो सरकार आती है तो शायद इन समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा? उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद तो कर सकते हैं, मगर आज तक तो डिमांड पूरी हुई नहीं है। अब आगे क्या होगा भगवान भरोसे। तो कहीं ना कहीं जो वर्षों से धनबाद की मांग है, अगर हम बैंक मोड़ राजेंद्र मार्केट की बात करें जिसे नगर निगम ने हेरिटेज के रूप में भी घोषित कर दिया, हालांकि सुविधाओं के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया। एक शौचालय की अगर हम बात कर ले, शौचालय जो कि वर्षों से इन लोगों की मांग है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मार्केट में कहीं भी शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से जो महिलाएं आती हैं बाहर से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि बिजली, पानी, सड़क, ये जो तमाम मुद्दे हैं ये आज भी जस के तस बने हुए। सरकारें आती है, वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इसको लेकर नाराजगी भी है। लेकिन ये उम्मीद जता रहे कि शायद इस बार अगर कोई सांसद उभर कर आते हैं तो वो युवा है और जरूर हो सकता है कि वो धनबाद के लिए, खास करके बैंक मोड़ और राजेंद्र मार्केट के लिए काम करिए। तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आखिर 25 मई को धनबाद की जनता क्या कुछ फैसला लेती है और आखिर कौन इस बार धनबाद का सांसद बनकर आता है, आखिर अब की बार किसकी सरकार होगी। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।